जस्टिस संजीव खन्ना सोमवार को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में ही उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना ने रविवार को रिटायर हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 23 मई 2025 तक रहेगा। 14 मई 1960 को जन्मे सीजेआई संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में अपने कानूनी करियर की शुरुआत की। उन्हें संवैधानिक कानून, कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्यिक कानून और पर्यावरण कानून में व्यापक अनुभव है। संजीव खन्ना के पिता न्यायमूर्ति देसराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और उनकी मां सरोज खन्ना डीयू के एलसीआर में हिंदी की लेक्चरर थीं। आइए जानते हैं और आपको बताते हैं कि सीजेआई संजीव खन्ना के 6 अहम जजमेंट्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहले ईवीएम और वीवीपैट्स को लेकर फैसला। साल 2024 में ही जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईवीएम पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन की याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि चुनाव आयोग द्वारा लागू किया गया मौजूदा सिस्टम सही है। दूसरा अहम फैसला था चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना। खन्ना उन 5 जजों की बेंच का हिस्सा रहे थे जिन्होंने चुनावी बॉन्ड वाली योजना को असंवैधानिक करार दिया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि दान करने वालों की गोपनीयता जरूरी है, लेकिन इसे राजनीतिक दान के बारे में जानना जनता के अधिकार में है और ट्रांसपेरेंसी की परंपरा को बरकरार रखना चाहिए। तीसरा अहम फैसला था अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला। जस्टिस खन्ना उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली आर्टिकल 370 को हटाने के कदम को सही ठहराया था। इसके बाद चौथा अहम फैसला था अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का। 2024 के ही एक अहम फैसले में जस्टिस खन्ना ने आबकारी नीति घोटाले मामले में शामिल होने के बावजूद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके अलावा आर्टिकल 142 के तहत तलाक की पुष्टि को भी जस्टिस खन्ना ने ही मंजूरी दी थी। 2023 में जस्टिस खन्ना ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में बहुमत की राय लिखते हुए संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बताया, जो सीधे तलाक देने को लेकर थी। इस फैसले में वैवाहिक विवादों में पूर्ण न्याय देने के मकसद से आधार बनाकर तलाक की परमिशन दी गई थी और इसके बाद आरटीआई को लेकर भी जस्टिस खन्ना ने अहम फैसला लिया था। 2019 में उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसले में हिस्सा लिया जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के कार्यालय को सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई कानून के दायरे में लाया गया। जस्टिस खन्ना उस समय भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने मुंबई के निजी संस्थान डीके मराठे कॉलेज के कैंपस में हिजाब पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। जस्टिस खन्ना ने एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज चलाने वाली चेंबूर ट्राम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया था। बेंच ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया था कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था तो उसने तिलक और बिंदी पर बैन क्यों नहीं लगाया। कोर्ट का कहना यह था कि शैक्षिक संस्थान अपनी राय बच्चों पर नहीं थोप सकते और अब आने वाले समय में सीजेआई के सामने कई बड़े फैसले पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।